गुजरात के वडोदरा के बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन में गणतंत्र दिवस पर नई लाइब्रेरी का उद्घाटन और साइबर क्राइम पर लेक्चर का आयोजन किया गया। बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार मौजूद रहे। उन्होंने बीएमए के नए रूप और आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नरसिम्हा कुमार ने साइबर क्राइम पर एक बेहद महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लेक्चर भी दिया। इस नई लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर किताबों और पत्रिकाओं का बड़ा संग्रह है। साथ ही यह आरामदायक बैठने और पढ़ने की सुविधा प्रदान करती है। बीएमए ने इसे खास तौर पर युवा पीढ़ी में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने और पुस्तकों के प्रति प्रेम विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया है। बीएमए की ये पहल भविष्य में लाइब्रेरी को ज्ञान के एक सजीव केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और कदम है। हमने बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन की जो हमारी लाइब्रेरी थी उसको हमने फिर से शुरू किया है। बहुत सारी नई बुक्स, मैनेजमेंट की बुक्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक और बहुत सारी चीज़ें हमने नई यहाँ पे शुरू की है। हमारा पूरा लाइब्रेरी है हमने डिजिटलाइज लाइब्रेरी कर दिया है। आज के इस पवित्र दिन पे हमारे वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर सर आए थे। उन्हीं के वरद हस्तों से इस लाइब्रेरी का हमने ओपनिंग किया और हमारे बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे, हमारे ऑफिस के जो लोग थे, डॉक्टर मंगला, डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर तारक मेहता, ये सब लोगों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम किया। हमने बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन में एक रिवैम्प्ड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, जिसका उपयोग इंडस्ट्री और बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव्स और बीएमए के मेंबर्स करेंगे। साथ में शहर के जो विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी उपयोग हो सकता है। साथ में हमने साइबर क्राइम विषय पे डिटेल चर्चा की है। इसमें उसका कारण, अलग अलग मोडस ऑपरेंडी और उसका थ्रेट इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए किस प्रकार की है और क्या भारत सरकार और गुजरात पुलिस की तरफ से क्या क्या पगला लिया गया है और अपना देश को एक साइबर सेफ कंट्री बनाने की दिशा में कितना प्रयास हुए हैं, उसका भी विस्तृत डिटेल हमने दिया है। साथ में बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से अपने को आश्वस्त किया गया कि भविष्य में आ प्रकार का पार्टनरशिप करेंगे, जिससे हम साइबर ऑफेंसेस होते हुए रोकने में और अगर कोई बनाव रिपोर्ट होते हैं उसको रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने में सफल होंगे। सोमवार का दिन महादेव का माना जाता है, तो चलिए आज के दिन आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जो सूरत में है और जहां पर शिवलिंग पर जीवित केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आज सोमवार है, महादेव का दिन, और इसी दिन हम आपको एक अद्भुत मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सूरत के उमरगाम स्थित रामनाथ गिलानाथ मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग पर जीवित केकड़े चढ़ाए जाते हैं। ये प्रथा अनोखी और अद्भुत है, जिसका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम उमरगाम आए थे। यहाँ उन्होंने ताप्ती नदी के किनारे अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण किया था। उस समय भगवान श्री राम ने भगवान शिव की प्रार्थना की और वहीं शिवलिंग प्रकट हुआ, लेकिन तर्पण के दौरान कोई साक्षी मौजूद नहीं था। तभी जीव जंतु स्वरूप में केकड़े वहां पहुंचे। भगवान श्री राम ने केकड़ों को शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान शिव के इस मंदिर में जीवित केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आ मंदिर हजारों साल पुराणुं छे। ज्यारे स्वयं रामचंद्र भगवान 14 वर्षना वनमा अहींयाथी નીકળ્યા હતા ત્યારે અહીંયા એમને શિવલિંગ પ્રગટ કરી હતી અને શિવલિંગ પ્રગટ કરી એટલે દરિયાદેવ બી પ્રસન્ન થયા અને એમાંથી જીવ જંતુઓ બી આવી ગયા હતા અને ત્યારે કડતલા બી સાથે આવી ગયેલા અને રામચંદ્ર ભગવાને કડતલાનો ઉદ્ધાર માટે કીધું કે કોઈને બી કાનમાં કોઈ બી તકલીફ હશે તો અહીંયા પોષ વદ એકાદશીના દિવસે જે કોઈ બી માન્યતા ચડાવવા આવશે તેને પૂરી થશે અને સારું થઈ જશે। આજનો દિવસ પ્રાગટ્ય દિવસ ગણાય છે, જેમ કે મહાદેવ દાદાની સાલગીરી ગણાય છે અને આ દૂર દૂરથી આવે છે બધા ભાવિક ભક્તો બહારના દેશમાંથી, જે ડોક્ટરો બી ઓપરેશનથી સક્સેસ નથી જતું તે આ મન્નત લેવાથી પૂરી થઈ છે। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर,
डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 76वें गणतंत्र दिवस का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान ने भी हिस्सा लिया। 76वें गणतंत्र दिवस पर अभिनेता आमिर खान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। आमिर खान ने पूरे परिसर का दौरा किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। खादी के फैशनेबल परिधान में नजर आए आमिर खान ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में चेयरमैन मुकेश पुरी द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक सलामी दी और CISF की प्लाटून के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस दौरान उन्होंने अपने प्रशंसकों से भी मुलाकात की। इसके बाद आमिर खान प्रदर्शनी गैलरी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका और उनके प्रयासों को करीब से समझा। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया और इसकी चुनौतियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने एकता संकल्प लेते हुए व्यूइंग गैलरी से सरदार सरोवर डैम का नजारा भी देखा। इस अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के अधिकारियों ने अभिनेता आमिर खान का सम्मान किया। उनका दौरा सरदार पटेल की प्रेरणा और राष्ट्र एकता के प्रति जागरूकता का संदेश देने वाला रहा। सरदार पटेल के चरणों में खड़े होकर मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है, इतना गर्व महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, इसके इतने अलग अलग मैसेजेस हैं हम सब के लिए। एक तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितने स्ट्रगल से हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और
उस पे विचार करने का मन करता है। हमारे देश को एक बनाया सरदार पटेल जी ने। मैं सभी देशवासियों से कहूँगा कि वो ज़रूर यहाँ आएं और इस अद्भुत स्टैचू को महसूस करें, देखें, उसको एक्सपीरियंस करें। हर हिंदुस्तानी का दिल ऐसा मतलब खुशी से फूल जाएगा और मुझे इतनी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है आज यहाँ आके। It is really an amazing experience. Apart from it being, marvel of physical, very daunting physical proportions. But apart from that, I think the whole way it has been designed, the atmosphere over here, the emotion that I felt when I was here is really amazing. और मैं सभी हिंदुस्तानियों से कहूँगा कि ज़रूर आप यहाँ आएँ और इस जगह का आनंद उठाएं। मैं गुजरात सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की और हमारे लिए ये इतना अद्भुत एक एक्सपीरियंस बनाया है ताकि हम सब इसको बार बार महसूस करें और इसका आनंद उठाएं। गुजरात के वडोदरा में भी अब असामाजिक तत्व बेकाबू बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोत्री में भी सामने आया। संस्कारी नगरी मानी जाती वडोदरा नगरी में भी अब यूपी बिहार जैसी घटनाएं लगातार दर्ज हो रही हैं। एक ऐसा ही मामला गोत्री रोड पर सामने आया, जहां असामाजिक तत्व द्वारा करीब 30 मिनट तक आतंक मचाते हुए कई गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। लोगों की गाड़ियां रोक रोक कर मोबाइल मांगकर उन्हें डराया धमकाया गया और मोबाइल नहीं देने पर उनकी गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए। संस्कारी नगरी वडोदरा में भी अब जैसे कि पुलिस का डर ना हो, ऐसा माहौल यहाँ देखने मिला। गुजरात के वासद महिसागर नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के वासद में महिसागर नदी में नाव पलटने की दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पिता, पुत्र और भतीजा शामिल हैं। ये घटना उस समय हुई जब काचलापुरा वासद क्षेत्र के निवासी मछली पकड़ने के लिए महिसागर नदी गए थे। नाव के पलटने से पहले पुत्र और भतीजा डूबने लगे। उन्हें बचाने के प्रयास में पिता ने भी पानी में छलांग लगाई, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों की डूबने से मौत हो गई। घटना के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसर गया और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। તમારી જેટલી પણ રજૂઆત હશે, તમારા જેટલા પણ આક્ષેપો હશે, તમારી જેટલી પણ એની બધી વસ્તુની તપાસ થશે। તમે જે કહેશો એની તપાસ થશે। તમે મને લખીને આપશો કે સાહેબ અમારા આ આક્ષેપ છે, તેની તપાસ અમે કરીશું। વાસદ પોલીસ સ્ટેશનથી ફોન આવેલો, વાસદ નદીની અંદર બોટ ઊંધી પડી ગયેલી છે, આમાં 3 જણ અંદર ડૂબી ગયેલા છે। તો અમારે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ 7 તરવયે સંગાતે બોટ સંગાતે બોટને અને 3 વ્યક્તિઓને સંતોષપૂર્વક કાઢી આપેલ છે। 3 વ્યક્તિનું તો ડેથ થઈ ગયેલું છે।